और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां डोटासरा के घर ईडी की रेड पड़ी है। ईडी के छापों से सियासी तूफान आ गया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर पर रेड पड़ी है। पेपर लीक केस में डोटासरा से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने कुल 12 स्थानों पर कार्रवाई की है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले ईडी के छापों ने सियासी तूफान ला दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की। पेपर लीक प्रकरण में ईडी की टीम ने डोटासरा के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर दबिश दी है। एक टीम उनके निजी आवास सीकर भी पहुंची। हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता ले चुके निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला पर भी ईडी का एक्शन देखने को मिला। हुडला को कांग्रेस ने महुआ से अपना प्रत्याशी बनाया है। डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास पर छापेमारी है। ईडी ने कुल 12 स्थानों पर कार्रवाई की है। जयपुर में 3 और सीकर में 2 ठिकाने शामिल हैं। सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। डोटासरा जी के घर में कल हमने 2 पासकों, 2 कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते ही नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। और पीसी डिपेंड का छापा पड़ना मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया जिसकी नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर पड़ते हैं। आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से। उनके बीजेपी ने जाके ईडी में शिकायतें करो, गणपति प्लान में जाके बैठ गए। 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं, आप बताइए। और ईडी पहुंच जाती है। कल मान लो हमारा कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ रुपए है, ईडी में आएगी। एक काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते भाई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा की लॉकर से पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती। ईडी का वहां क्या काम है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आज डोटासरा जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को हो। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए टारगेट बनाया गया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है, जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई। कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो ये क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या। ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे रंधावा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे।
हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस CTD जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है? 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010। कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए। और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है। कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधर जाता हूं आपका मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में, महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया, खजाने का मंत्री बना दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात कर क्लियर कट मैसेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भेजने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2022 को राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर भाजपा कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की थी। एक बार फिर से धौलपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने एक एक कर कार्यकर्ताओं से जीत और मेहनत कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने कई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने टिकट को लेकर वसुंधरा राजे से मुलाकात की। धौलपुर विधानसभा की सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को जिताने के निर्देश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस बार फिर से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपना योगदान दें। करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने टिकट से वंचित रहे प्रत्याशियों से भी मुलाकात की, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी के साथ रहकर उन्हें जिताने के निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए राजस्थान में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्या कुछ बातचीत की है? देखिए, चुनाव को लेकर बात की जाए तो अभी तक वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से शिक्षा बैठी थी या एक्टिव नहीं थी, तो अब एक्टिव मोड पे आ गई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात की और मुलाकात करके उनको भाजपा को जिताने के लिए कहा है कि उनका धौलपुर में, खास करके धौलपुर में डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को जिताने की अपील की और कार्यकर्ताओं से जो दूर दूर से आए थे उससे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए कार्यकर्ता मिलकर हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की तैयारी कर ले और भाजपा सरकार जो बनने जा रही है उसके लिए अपना योगदान दे। जी संजय, देखिए वसुंधरा राजे मुलाकात करती हुई तो कार्यकर्ताओं से नजर आई, क्या इस पर कोई जानकारी सामने आई है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा?
देखिए, अभी तक इस संबंध में तो खुलकर कोई बात नहीं हो पाई, किंतु जिस हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव हुई है और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, तो कहीं न कहीं उम्मीद बनती है कि अगर राजस्थान में भाजपा बहुमत में आती तो मुख्यमंत्री की दौड़ में वसुंधरा राजे भी अग्रणी रहेगी। तो ये माना जाए कि जो अंतरकलह की बातें की जा रही थी, विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार ये बातें की जा रही थी कि वसुंधरा राजे या फिर बीजेपी के अंदर कलह मचा हुआ है, इसको खारिज करती हुई वसुंधरा राजे नजर आई। देखिए, अंतरकलह की बात करें तो विपक्ष नहीं, खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता या नेता लोग हैं वो भी इस चीज को मानते थे। कहीं कहीं वसुंधरा राजे को साइड में कर दिया गया है, तो उसको लेके काफी बवाल भी मचा था। जो वसुंधरा समर्थक है उनमें भी काफी रोष था, किंतु अब जिस तरह से वसुंधरा राजे एक्टिव हुई तो उनको उम्मीद बनी है कि जो सत्ता में अगर आती है भाजपा तो वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेगी। निर्णय आलाकमान को करना या जिस तरह से भी आगे रणनीति बनती है, उस रणनीति के तहत किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है संजय, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज अपने निवास स्थान सिविल लाइन से जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने पहुंचे। खाचरियावास के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिक भी गोविंद देव जी के मंदिर तक हरे कृष्ण हरे राम राम के नारे लगाते हुए और भजन करते हुए नजर आए। लगभग 11 किलोमीटर की पदयात्रा में विकास समिति एवं नागरिकों ने जगह जगह पदयात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर खाचरियावास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ जयपुर के मालिक श्री गोविंद देव जी के आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। इस अवसर पर खाचरियावास ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जयपुर के मालिक गोविंद देव जी महाराज हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है। जयपुर और सिविल लाइंस की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गोविंद देव जी के आशीर्वाद से पिछली बार में 18,078 वोटों से जीता था, तो वहीं अब इस बार हम हमारे किए गए कार्य के अनुसार यानी कि विकास और जन कल्याण के कार्यों के आधार पर 40,000 से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ 2 लाख की लागत से सभी कॉलोनी में कैमरे लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन हटाने का कार्य चल रहा है। अन्य और भी जगह पर जहां हाई टेंशन लाइन है वहां 112 करोड़ की टेंडर करके हाई टेंशन लाइन हटाने की कार्य योजना बना ली गई है। इसे हटाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले ये बता दे कि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर जाए या प्रियंका गांधी जी यूपी जाए, बिहार जाए, बंगाल जाए, मणिपुर जाए, प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की बेटी है। वो हिंदुस्तान की बेटियों से आप डरते बहुत ज्यादा हो, महिला आरक्षण देते नहीं हो। जब बेटियां निकलती है चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए, तो बीजेपी वालों को तो फोबिया हो गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। इनके चेहरे और इनकी आवाज से बीजेपी के पता नहीं बुखार हो जाता है। जहां भी प्रियंका गांधी जाती है, बोलती है, तो राहुल गांधी की जिद, राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी के मुद्दे, प्रियंका गांधी के विचार, इनसे बहुत होच-पोच हो रही है। क्या बीजेपी की जमीन खिसक रही है। विधानसभा चुनाव से पहले अलवर जिले के थाना गाजी विधानसभा सीट पर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। थाना गाजी में रोहतास गंगोल भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने अलवर के भरतरी बाबा के मंदिर में ढंगती पूजा अर्चना की। इसके बाद आसपास के गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। बता दें कि उन्होंने थाना गाजी से दावेदारी की थी, लेकिन टिकट मिला पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना को। ऐसे में गंगा ने बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब हेम सिंह का टिकट काटता तो भी भाग हुए थे। चुनाव लड़ा था, जब वह बागी हुए तो भाजपा ने उनका टिकट देकर वापस थाना गाजी भेजा है। जो बाहरी प्रत्याशी हैं, थाना गाजी स्थानीय प्रत्याशी को जीतना चाहती है। रोहताश ने बताया कि थाना गाजी की जनता ने खड़ा किया है कि बार बार एक व्यक्ति को ही टिकट देकर थाना गाजी की जनता परेशान हो गई है। पूर्व मंत्री के बेटे पर मारपीट और रेप के आरोप है। थाना गाजी की जनता अच्छी छवि में समझ में काम आने वाले व्यक्ति को आगे लाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं और पिछले बहुत सालों से यहां संघर्ष कर रहा हूं।
और मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है। मेरी मेहनत के कारण भी मुझे यहाँ से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कारण तो मुझे पता नहीं क्या रहे होंगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने पार्टी को बद्दी गाड़ियाँ दी, पार्टी को कमीनी जैसे शब्द से संबोधित किया। बल्कि हम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मां मानते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ से उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है। मैं ऐसे व्यक्ति की घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये टिकट जो दिया गया है गलत दिया गया। अभी भी समय है, भारतीय जनता पार्टी इस टिकट को बदलकर किसी अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दे जिससे यहाँ से जीत जाए। मैं तो रोहतास गांगड़, आज मैंने भर्तरी जी के यहाँ से तपोभूमि से डोक लगाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का या थानागाजी से सर्व समाज के आह्वान पर यह घोषणा कर दी है कि मैं थानागाजी से निर्दलीय चुनाव। सीधा आपको लेकर चलेंगे बागपत, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिलों को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ौद देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा। यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आप सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपकी पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि जनता वैदिक कॉलेज, अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि बागपत पहुंचे हुए हैं और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिस कार्यक्रम में वो लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।